अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स कर जाते हैं। अब ये कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं? ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। इनकी एनर्जी भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है और इनकी शेप भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। दे मिक्स टू फॉर्म सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। इनके मिक्सिंग के रिजल्ट में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं? क्योंकि इनकी पास जो है एनर्जी सेम एनर्जी होती है और इनकी सेम शेप होती है। पहले इनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन जब इनकी मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी भी आपस में सेम होगी और उनकी शेप भी आपस में सेम होगी। इस प्रोसेस को आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं इस प्रोसेस के रिजल्ट में आप उन्हें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले जो भी सेंट्रल आपका एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया जाता है, एक्साइटेड स्टेट में प्रोमोट किया जाता है, ताकि आप लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो सके। ठीक है, जब वो एक्साइट हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों के पास क्या होती हैं, वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या मिक्सिंग के प्रोसेस में जाते हैं। आपके पास जो है ना हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो तीन तरह की होती हैं: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp। सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। इस प्रोसेस में आप लोगों के पास एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा sp3, यानी s जो है वो एक है और p एटॉमिक ऑर्बिटल्स तीन है। और इसके रिजल्ट में आप लोगों के पास 4 न्यू इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने आप इनपुट देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उतनी ही आप लोगों के पास आउटपुट आती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। और वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के में बनने के बाद उन सबको आप sp3 कहते हैं। अब आप किसी को ना s कहेंगे ना p कहेंगे, बल्कि सबको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। इसमें तीन एग्जाम्पल हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जाती हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जो है हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन CH4 जो है, इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन का एटम है और कार्बन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आफ्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो फिर फर्दर 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होते हैं। ये देख लीजिए, आप लोगों के पास कार्बन है, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2p0। अब 2p में z में आपके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम क्या करेंगे, कार्बन के जो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन लिखी हुई है, फिर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। जब हम इसे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो आप देखें कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो गया है, 2pz में चला गया है। अब आप लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड, अब आप लोगों के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे हमने 1s2 को मेंशन नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आप कर भी दें तो इट्स ओके। अगर वैसे ही क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता तो कॉमनली इसको मेंशन नहीं किया जाता। अब एक्साइटेड स्टेट के बाद आप लोगों के पास ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, मिक्सिंग के ऑर्बिट प्रोसेस में। अब जब मिक्सिंग हुई है तो देखें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स गए थे और 4 ही न्यू आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं और इनको आप sp3 ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये देखिए 2s जो मिक्स होगा उसकी शेप स्फेरिकल है और 2p जो भी मिक्स होंगे उनकी शेप जो है वो डम्बेल है। इनके रिजल्ट में मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा sp3 का, उसकी शेप इस तरह की होगी। एक उसकी बड़ी लोब है और एक उसकी स्मॉल लोब है। जो ये दो लोब्स हैं, इनमें से जो स्मॉल लोब है ना, स्मॉल लोब आपके एस कैरेक्टर को मेंशन करती है और आपको पता है यहाँ पे एस कैरेक्टर जो है वो कम है क्योंकि सिर्फ एक एस ऑर्बिटल आया है। और जो बड़ी लोब है ये आपके पी कैरेक्टर को शो करती है और आपको पता है कि 3p आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए हैं और उसका जो है कैरेक्टर या उसका पार्ट जो है वो ज्यादा है।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s जो है वो 25% होता है उसका कैरेक्टर, और t का कैरेक्टर 75% होता है। इसीलिए हम t की जो लोब है उसे बड़ा बनाते हैं और s की लोब को छोटा बनाते हैं, जो उसके कैरेक्टर को शो कर रही होती है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा कि ये जो आप लोगों के पास हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये इस तरह से जो है ना कार्बन के गिर्द अलाइन हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पे अलाइन होंगे। और आप लोगों के पास इस तरह के ये इनका एक स्ट्रक्चर या ये इनकी अलाइनमेंट आ जाएगी। ये देखिए sp3 ऑर्बिटल्स हैं, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये इस तरह अलाइन है। अब आपके पास हर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का एंगल है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये बन जाते हैं, ये अलाइन हो जाते हैं, तो उसके बाद जो आपके पास हाइड्रोजन आती है ना, हाइड्रोजन के पास से 1s1 जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो आता है। वो क्या करता है, इनके साथ जो है ये चारों के चारों जो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, इनके साथ वो बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वो बॉन्ड जो आपके बॉन्ड एक्सिस के अलोंग बनता है, आप उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। या वो बॉन्ड जो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बनेगा, एग्जैक्टली ऊपर बनेगा, आप उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये पहले इनकी अलाइनमेंट होगी इस तरह, और फिर आपके पास क्या होगा, 1s1 हाइब्रिड 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे हाइड्रोजन के, वो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये देख लें कि ये आप लोगों के पास कार्बन थी, कार्बन की ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे जो 109.5 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से दूर थे। अब हाइड्रोजन का 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल आया था और उसने इनके साथ क्या की है, सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। ज्योमेट्री आपके पास टेट्राहेड्रल है और एंगल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 109.5 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट जो हम इसमें एग्जांपल स्टडी करते हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया की एग्जांपल। अब ये सारे केसेस जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस आता जाएगा। अमोनिया में क्या है, सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन का, और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, ऐसे होगी। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या है, ये देखिए कि नाइट्रोजन का है, ये हाइब्रिडाइजेशन है उसकी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये 2s ऑर्बिटल है उसका, और ये 3 उसके 2p ऑर्बिटल्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2s में आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और हर 2p ऑर्बिटल, तीनों के तीनों 2p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद क्या होगा कि आप एक्साइट करेंगे, और एक्साइट के बाद फाइनली जब इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो आप देखें कि ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन गए हैं, जैसे आपके मीथेन में बने थे। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि इनमें से आप लोगों के पास एक ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, उसमें आप लोगों के पास जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब ये अलाइन होंगे और इनके साथ आके हाइड्रोजन अटैच होगी, यानी NH3 है तो 3 हाइड्रोजन जब आके अटैच होंगे तो ये इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। अब इसमें जो ऊपर वाला आप लोग ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखें, इसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे अब आके आपके पास कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे। ये क्या थे, सारे इस ऑर्बिटल में जो है ना आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या एक लोन पेयर आ गया, आपको पता है कि NH3 में नाइट्रोजन जो है उसके पास एक लोन पेयर होता है, तो वो उस लोन पेयर के आने की वजह से क्या होगा कि ये बाकी जो आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं उनको थोड़ा सा पुश करेगा या उनको अफेक्ट करेगा। उसकी वजह से आपका एंगल 106.7 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका, और ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी ट्रायगोनल पिरामिडल की ज्योमेट्री। थोड़ी सी चेंज ज्योमेट्री होगी, अब परफेक्टली जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रही। तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर था। अमोनिया में सिर्फ क्या डिफरेंस आया कि आपके पास एक लॉन पेयर आ गया, जिसकी वजह से आपकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो गई है। अब हम स्टडी करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर, कि वाटर में किस तरह की आपके पास जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है। वाटर में सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी कैसे आपके पास ये जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, देखिए इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में से एक जो 2p आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा
और हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें आप देखें कि बनने वाले 4 आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उनमें से 2 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये अलाइन होंगे तो और इनके साथ आके हाइड्रोजन लगेगा, H2O ऑक्सीजन के साथ 2 आके हाइड्रोजन लगे, तो ये देखें इसका का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑर्बिट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऐसे थे जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरे जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनको अफेक्ट करेंगे और आपकी ज्योमेट्री और आपका एंगल चेंज होगा। एंगल आपका हो जाएगा 104.5 डिग्री का, और इसकी जो शेप होगी वो बेंट हो जाएगी। बेंट शेप क्यों होगी, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है कि अब दो ऐसे आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी शेप जो है वो बेंट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लॉन पेयर वाले आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, और ये जो आप लोगों के पास हैं ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था, जिन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है, उन्होंने कंपैरेटिवली कम स्पेस ऑक्युपाई की। क्यों? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और जो दूसरे 2 हैं इनके पास आप लोगों के पास पूरा लॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर हम अमोनिया को भी देखें तो ये देख लें कि इसका ये जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई की है, और बाकी तीनों ने कम स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।